हेलो नमस्कार, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के बीच लेके आए हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी के पार्ट 3 जीएस पेपर में पूछे जाने वाले यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर्स में सत्र 19 से 22 में जो भी पूछे गए थे जीएस पेपर का क्वेश्चन, वो यहाँ पे आप सभी के बीच लेके आया हूँ। किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस प्रकार का इस बार जो भी क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। कैसा कैसा क्वेश्चन आता है वो आप सभी को देख करके आइडिया मिल जाएगा कि आप सभी जो भी क्वेश्चन है वो कहाँ से लिया जाता है। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरह के नए नए अपडेट सबसे पहले आप सबको देखने को मिले। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे देख सकते हैं यूजी ऑनर्स पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2023 सेशन 19 से 22 है। ये मुंगेर यूनिवर्सिटी में पार्ट 3 में सत्र 19 से 22 में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं जर्नल स्टडी का क्वेश्चन है जीएस आर्ट्स, जो कि यहाँ पे 100 मार्क्स का पूछा जाता है। वो यहाँ पे 3 आवर्स यहाँ पे दिया है टाइम। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आप लोग के मन में कंफ्यूजन हो रही थी कितने जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपसे को बता दूं कि इनमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपसे को 1 मार्क्स दिया जाता है, जो कि 10 मार्क्स होता है। वहीं आपसे को यहाँ पे सत्य और असत्य का भी यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो दिया जाता है, जिसमें कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, उसमें भी 10 यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और क्या क्या इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया था कि कुमारम के लेखक कौन है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर कालिदास। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो ये सभी को पता है कि यहाँ पे जो भी बिहार झारखंड से अलग हुआ था वो 2000 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो भी अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि साबरमती संत किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था कोविशील्ड टीका का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा कोविड-19 में। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन कि इनमें से एक संत कवि है, तो इसमें कौन सा संत कवि बताना है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर कबीर। ये सारे जो भी क्वेश्चन है वो पूछे गए थे पार्ट 3 में, तो इसी प्रकार से आपसे वो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भौतिकी के जनक कौन है, तो ये हो जाएगा गैलीलियो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा बृहस्पति। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप सबको याद ही होगा 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो भी पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जैसा कि आप सभी को भी पता होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सत्य और असत्य वाला क्वेश्चन, यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं सत्य और असत्य इंगित कीजिए। इसी प्रकार से आप सभी लोग सेम क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आप सबको एक क्वेश्चन मार्क्स दिया जाएगा, उसके बाद टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस गणितज्ञ थे, तो यहाँ पे सत्य और असत्य में आप सबको बताना है, तो ये हो जाएगा यस, यहाँ पे गणितज्ञ थे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी, तो ये अपने अनुसार आप सबको बताना है यस और नो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया था कि राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे, तो यहाँ पे हो जाएगा यस। उसके बाद असमर्थ सेन का सर्वोत्त संबंध अर्थशास्त्र से है, तो ये मैंने आप सबको क्वेश्चन बनाया हुआ नहीं है, जो कि आप सबको आप सभी से अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रपति की यहाँ पे राष्ट्रपति की पदावधि अपने पद ग्रहण के 5 वर्षों की अवधि तक होती है, तो ये यस और नो में यहाँ पे देना। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, तो ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं महाभारत की रचना कालिदास ने की थी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार पूर्णतः साक्षर राज्य है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रामायण की रचना वेद व्यास ने की थी, तो ये पूरा यहाँ पे इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप लोग जो भी बुक है वो लिए हुए हैं, तो भी आप लोग का इसी प्रकार से क्वेश्चन बुक से ही पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बैरोमीटर से शरीर के तापक्रम को मापा जाता है, तो ये आप सबको बताना कि क्या बैरोमीटर से शरीर के तापमान को मापा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि काराकोरम दर्रा से संबंधित राज्य डैश है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बिहार का शौक डैश नदी को कहा जाता है, तो कोसी को कहा जाता है। तो आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जम्बू डैश एक ही नाम है, यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का कुछ यहाँ पे फुल फॉर्म भी यहाँ पे पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं हो गया।
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक फुल फॉर्म का जो भी क्वेश्चन है वो पूछा गया है, 10 नंबर का इसमें भी पूछा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बीएसएफ का क्या फुल फॉर्म होता है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सबको सीएनजी का जो भी पूछा गया है फुल फॉर्म, एटीएम का पूछा गया है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये सारे ओटीपी का जो भी है, वन टाइम पासवर्ड, ये सारे एसबीआई, ये सभी लोग, आप सभी लोग यदि बुक लिए हो तो वहाँ से याद कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप सबको लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी कि जो भी क्वेश्चन आंसर पूछा गया है वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नांकित में से किन्हीं 5 के संक्षिप्त उत्तर दीजिए, यानी कि 5 का ही इसमें उत्तर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वायु जनित रोग के बारे में, भारतीय कर प्रणाली, नई शिक्षा नीति 2020, खाद्य सुरक्षा, मूल अधिकार। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं 1857 का विद्रोह। इसमें से आप सबको किन्हीं यहाँ पे आप सबको 5 के संक्षिप्त उत्तर देनी है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी आप सबको दिया गया है, यहाँ पे 5 की यही आंसर देना है। प्राकृतिक आपदा, ऊर्जा के स्रोत, सतत विकास एवं प्रमुख विशेषताएं, सामाजिक सुरक्षा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में चिकित्सक सुविधा की मुख्य समस्याओं को लिखिए। बिहार में जो भी चिकित्सा सुविधा है उसमें क्या मुख्य समस्या होती है वो उसके बारे में लिखने के लिए बोल रही है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि उदाहरण सहित, यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण सहित परंपरा, सभ्यता और संस्कृति को परिभाषित कीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था बेरोजगारी पर एक निबंध लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी, विस्तार से बताइए। प्राकृतिक संसाधन का अर्थ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद शिक्षा का महत्व अपने शब्दों में विस्तार पूर्वक लिखें। तो ये सारे जो भी क्वेश्चन है वो जीएस पेपर में आते हैं, जितने की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप लोग जर्नल स्टडी ये पहले से भी पढ़ाई कर रहे थे तो आप सबको इसमें किसी भी प्रकार की पढ़ाने में यानी कि एग्जाम देने में कोई यहाँ पे टेंशन की बात नहीं होगी। यदि आप लोग बुक लिए हैं तो उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं, यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि मेरा द्वारा बताई जानकारी आप सभी लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आप सबको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाए।